अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। तो सबसे पहले जानेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ओके, सो मल्टीप्लेक्सिंग, देखिए जो हमारा मल्टीप्लेक्सिंग होता है ये होता है जब हम एक से ज़्यादा सिग्नल्स को एट वन टाइम भेजते हैं। एक से ज़्यादा सिग्नल्स को एक ही साथ एट वन टाइम भेजते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। एक से ज़्यादा सिग्नल्स को एट वन टाइम भेजने को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे मेरे पास ऐसे सिग्नल एक है और एक दूसरी सिग्नल है कुछ ऐसे, और एक तीसरी सिग्नल है कुछ ऐसे। तो मेरे पास तीन अलग अलग सिग्नल्स है, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल चैनल है वो एक ही है। तो मान लेता हूँ मेरे पास जो अवेलेबल चैनल की जो बैंडविड्थ है वो है कुछ, मान लो मेरे पास बैंड अवेलेबल है 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको करूँगा मॉड्यूलेट 60 हर्ट्ज पे, इसको करूँगा 70 हर्ट्ज पे, इसको करूँगा 80 हर्ट्ज पे। इन तीनों को ऐड करूँगा और उसके बाद इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा, मान लो ये मेरा ए है, मान लो ये मेरा बी है और मान लो ये मेरा सी है। इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा फिर भेजूँगा इस एक को चैनल में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी पहुँचेगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ पे होगी डी मल्टीप्लेक्सिंग, ए निकलेगा अलग से, बी निकलेगा अलग से, और जो हमारा सी है वो निकलेगा अलग से। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। अब हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सिंग है इसके एक्चुअली तीन टाइप्स है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में टाइप्स है वो दो ही है। सबसे पहला है FDM, और उसके बाद जो दूसरा टाइप है दैट इज TDM। FDM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और ये है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारी अवेलेबल चैनल बैंडविड्थ है उसको हम अलग अलग, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, मैंने 60 हर्ट्ज पे एक को मॉड्यूलेट किया, दूसरे को 70, तीसरे को 80 और फिर भेज दिया। तो जो ये प्रोसेस है दिस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये जो होता है दूसरा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज TDM। सो जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है इसमें कुछ स्लॉट्स होते हैं, टाइम के कुछ स्लॉट्स जो सेंडिंग के लिए रिसीव होते हैं, और कुछ स्लॉट्स होते हैं जो हमारा रिसेप्शन के लिए यूज़ होते हैं या दूसरी सिग्नल के लिए यूज़ होते हैं। तो अब चलिए देखते हैं विस्तार से कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है तो इसमें एक्चुअली we divide the available channel bandwidth into number of sub channels. So FDM is a technique by which the total bandwidth available is divided into a series of non-overlapping frequency bands. Non-overlapping frequency bands
each of which is used to carry a separate signal. ठीक है, तो ये है एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। चलिए आप बनाते हैं डायग्राम। मान लेते हैं जो मेरी डायग्राम है, सबसे पहले मैं मान लेता हूं मेरे पास 3 मैसेज सिग्नल्स है अलग अलग। M1 ऑफ t है, M2 ऑफ t है और M3 ऑफ t है। ठीक है, M3 ऑफ t है। मुझे इन 3 सिग्नल्स को भेजना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मान लो ये M1 ऑफ t, सबसे पहला ब्लॉक जो होता है that is LPF, that stands for low pass filter। कोई भी नॉइज वॉइस कुछ भी हो तो पहले उसके साथ वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक है that is मॉड्यूलेटर। दूसरा ब्लॉक जो है वो है मॉड्यूलेटर, और यहाँ से मुझे कैरियर की फ्रीक्वेंसी में दे देता हूँ FC1। यह है मेरा फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही जो मेरा M2T है, सेम यहाँ पे LPF, लो पास फिल्टर टू रिमूव नॉइज। उसके बाद जो हमारा मॉड्यूलेटर है, और यहाँ से एक और कैरियर की फ्रीक्वेंसी विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन विच विल बी FC2। और यहाँ से हमारा M3 ऑफ T, तीसरी सिग्नल, यहाँ पे हमारा लो पास फिल्टर, और उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलेटर, और यहाँ से FC3। ठीक है, तो अब क्या हो गया, M1 जो हमारा है, M1 हो गया मॉड्यूलेट FC1 पे, M2 हो गया मॉड्यूलेट FC2 पे, और M3 हो गया जैसे हमने अभी 60, 70, 80 पे मान लो वैसा ही कुछ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। जब हमने इन तीनों को मिलाया या तीनों को ऐड किया तो एक कॉमन सी सिग्नल बनी, और हम इसको भेजेंगे चैनल में, इसको हम भेजेंगे चैनल में, और अब ये रिसीवर पे पहुंचेगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लगा होगा बैंड पास फिल्टर, BPF। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, वो सिर्फ FC1 वाली फ्रीक्वेंसी को आने देगा, तो आ जाएगी वही वाली फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा डीमॉड्यूलेटर, क्योंकि असली में मेरी सिग्नल थी M1 ऑफ t, मैंने उसको FC1 पे, अब मुझे M1 ऑफ t चाहिए वापस। ऐसे ही यहाँ पे होगा बैंड पास फिल्टर 2, बैंड पास फिल्टर 2, ये बैंड पास फिल्टर 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से डीमॉड्यूलेटर। ऐसे ही यहाँ पे होगा हमारा बैंड पास फिल्टर 3, जो सिर्फ M3 FC3 वाली फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा, बाकी सबको ब्लॉक करेगा। और उसके बाद यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर देखा, यहाँ पे भी होगा डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा M1 ऑफ t वापस, और यहाँ पे मिल जाएगा M2 ऑफ t वापस, और यहाँ पे मिल जाएगा M3 ऑफ t वापस। ऐसे हमने क्या किया था, मुझे चैनल में भेजना था एट द सेम टाइम, मुझे भेजना था M1 ऑफ t, M2 ऑफ t, M3 ऑफ t। मैंने इन तीनों को अलग अलग कैरियर्स के साथ मॉड्यूलेट किया, FC1, FC2, FC3, फिर उनको ऐड किया, फिर उनको एक साथ चैनल में भेज दिया। चैनल में रिसीवर पे पहुंचने पे सबसे पहले बैंड पास फिल्टर लगे होंगे, तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे ये 3 ऐड होके S ऑफ t गया था, तो यहाँ पे भी जाएगा S ऑफ t, यहाँ पे भी जाएगा S ऑफ t, यहाँ पे भी जाएगा S ऑफ t। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बैंड पास फिल्टर मान ये सिर्फ इसको अलाउ करेगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा डी मॉड्यूलेटर, यहाँ पे M1 ऐसे एस, यहाँ पे ये सिर्फ FC2 को अलाउ करेगा, इसकी डी मॉड्यूलेशन होगी M2, ऐसे ही FC3 आ जाएगा, यहाँ पे S3, यहाँ FC3 को अलाउ करेगा BPF3, वहाँ पे डी मॉड्यूलेशन होगी, तो मिल जाएगा हमारा वापस M12, M22 और M32 के बराबर। ठीक है, ये था अबाउट दिस वाज अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है और एक्चुअली क्या होती है। थैंक यू सो मच।